नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एच के सर चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आइए एक बार फिर नए सेशन के साथ शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, यानी संकेतवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, ये वीडियो देखने से एक अंदाजा अवश्य फील होगा कि हाँ, सच में कुछ पढ़े हैं हम यहाँ पे, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है इसके बारे में। ये वीडियो देखने के बाद ये अंदाजा लग ही जाएगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सच में क्या होता है। आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे डिफिनीशन दिया गया है, वह प्रोनाउन जो किसी नाउन यानी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेत वाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब कुछ ऐसे वर्ड हैं कि जो एक किसी नाउन की यानी किसी नाम की तरफ इंडिकेट करते हैं, यानी संकेत करते हैं। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है सिंगुलर में यानी एक वचन में। देखिए यहाँ पे, जैसे दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। यहाँ पे जो दिस इज माई हाउस कहा गया है, यहाँ पे जो दिस है, यह जो दिस वर्ड है, यह मेरा घर है। दिस मतलब यह होता है। यह जो दिस वर्ड है, यह क्या कर रहा है, घर की ओर संकेत कर रहा है, यानी घर को बता रहा है कि यह घर किसका है, ये मेरा घर है। ये कौन सा घर है, यह घर है। ये जो वर्ड है, यही वर्ड जो है संकेतवाचक है, जिसका प्रयोग हम सेंटेंस में कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट देखेंगे। दैट इज ए मैंगो, वह एक आम है। यहाँ पे जो दैट वर्ड दिया गया है, यह भी क्या कर रहा है, ये संकेत कर रहा है, किधर कर रहा है, मैंगो की तरफ, यानी वह एक क्या है, आम है। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, दिस इज ए पेन, यह एक कलम है। यानी कहने का ये मतलब है, जो दिस दिया गया है, दिस किस तरफ प्रयोग संकेत कर रहा है, ये पेन की तरफ संकेत कर रहा है। यानी यह जो है दिस कलम को बता रहा है। यहाँ पे लिखा गया हिंदी में कि यह एक कलम है। यह क्या है, यह एक कलम, यानी यह जो वर्ड है, यह कलम के लिए इंडिकेट कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट एग्जांपल में, दैट इज ए बुक, दैट इज ए बुक, वह एक किताब है। यानी यह जो दैट वर्ड है, यह किताब के बारे में बता रहा है, माने ये बता रहा है कि वह एक किताब है, यानी दूर की वस्तु को बता रहा है। यहाँ पे देखिए दो वर्ड यूज किया गया है, दिस है और दैट है। यहाँ पे जो दिस वर्ड है, यह करीब की वस्तु है, सिंगुलर पर्सन में किया जाता है। और जो दैट मतलब वह है, यानी दूर के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, यह भी सिंगुलर में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे लिखा गया है सिंगुलर में दो वर्ड प्रयोग किया जाता है, जैसे दिस है और दैट है। यहाँ पे भी एग्जाम्पल दूसरा दिया है, यहाँ पे जैसे दिस इज ए पेन, यह एक कलम है, दैट इज ए बुक, यह एक किताब है। उसी तरह से कुछ वर्ड प्लूरल में दिया गया है, ये भी सांकेतिक वर्ड होते हैं। जैसे दीज आर शर्ट्स, कहने का मतलब ये शर्ट है, यानी ये क्या है, ये शर्ट है, यानी ये शर्ट के लिए जो संकेत कर रहे हैं, ये दीज यानी करीब के लिए कर रहे हैं। ये इसका प्रयोग जो है करीब की वस्तुओं के लिए किया जाता है, वो भी प्लूरल में यानी बहुवचन में किया जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे, दोज आर बर्ड, माने वे चिड़िया हैं। यह दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है प्लूरल में। प्लूरल मतलब बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, दीज आर काऊ, ये गाय हैं। ये गाय है कि मतलब यह बहुवचन यानी प्लूरल में बता रहा है कि ये सब क्या है, ये सब गाय हैं। यानी ये जो दीज वर्ड है किसकी तरफ संकेत कर रहा है, काऊ की तरह, यानी गाय है, गाय की ओर। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे दोज आर बॉयज, वे लड़के हैं। वे सब क्या हैं, वे लड़के हैं। यानी यहाँ पे जो दोज वर्ड है, ये बॉय को बता रहे हैं कि कितने लड़के हैं। उसी तरह से यहाँ पे कुछ विशेषताएं यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर दीज हाउस पेन की ओर और दैट मैंगो बुक की ओर। उसी तरह से तथा दीज शर्ट काऊ की ओर और दोज बर्ड बॉय के लिए
संकेत कर रहे हैं, अतः ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अर्थात हम कह सकते हैं संकेतवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने यह पढ़ा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा। कुछ यहाँ पे हिंट दिए हैं, जैसे दिस का प्रयोग हम नजदीक वस्तुओं के लिए किया करते हैं या किया जाता है। दैट जो है दूर के लिए किया जाता है, वो भी एक वचन में। फिर उसी तरह से दीज नजदीक वस्तुओं के लिए किया जाता है, यानी बहुवचन में किया जाता है। उसी तरह से जो दोज का प्रयोग किया जाता है, यह दूर की वस्तुओं के लिए बहुवचन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने ये पढ़ा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, यानी संकेतवाचक शब्द क्या होता है। यहाँ पे जो दिस दैट आता है, यह सिंगुलर पर्सन में ये संकेतक वर्ड है, और जो प्लूरल में आते हैं दीज दोज, ये दो वर्ड ऐसे हैं कि जो प्लूरल में यानी बहुवचन में हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने ये पढ़ा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों।